हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं हम लोग। ठीक है, चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्लोज्ड फिगर मेड बाय फोर लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, यानी चार रेखाखंडों से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि रेखाखंड हमने क्या कितना खींचना है? चार खींचना है। ठीक है, ये देखिए आपका चार हो गया आपका रेखाखंड, और इसको हम लोग ए बी सी और डी से कर देते हैं डिनोट। ओके, ये देखिए इसके चार शीर्ष हो गए, है ना? ये जो कोने हैं ना, इसको शीर्ष बोलते हैं। एक, दो, तीन और चार। ठीक है ना, इसके चार कोने हैं, इसको शीर्ष बोलते हैं। ठीक है, वर्टेक्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? वर्टेक्स। ये हमारा वर्टेक्स हो गया, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं शीर्ष। ठीक है, तो और इसके बाद जो है ये इसकी साइड हो गई। तो साइड कितनी की हो गई? फोर। चार जो है इसकी साइड हो गई, है ना? यानी इसको हम भुजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? भुजा। और ये क्या आपका हो गया? एंगल हो गया, है ना? तो चार क्या, इसके चार क्या हो गए? एंगल हो गए। तो कोलेटरल के कितने एंगल हो गए? चार। साइड कितनी हो गई? चार। और वर्टेक्स कितने हो गए? चार इससे हो गए। ठीक है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। सम ऑफ फोर एंगल ऑफ कोलेटरल इज 360 डिग्री। ठीक है, तो इसमें देखिए चार एंगल है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। इन चारों एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री होता है। ठीक है, जैसे ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, वैसे ही कोलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर इसके दो डायगोनल भी होते हैं, है ना? इसके दो क्या होते हैं? डायगोनल भी इसके दो होते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल। ठीक है, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं विकर्ण। ठीक है, ये हमारा विकर्ण हो गया। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल में दो डायगोनल होते हैं। ठीक है, ट्रायंगल में कोई डायगोनल नहीं होता। ठीक है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल में दो डायगोनल होते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल क्या है आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं इसके टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के कुछ टाइप्स भी होते हैं, इसे बोलते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? चतुर्भुज के प्रकार, है ना? तो चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं इसको हम लोग देखते हैं। तो चतुर्भुज के कुल 6 प्रकार होते हैं। कुल कितने होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। हम छह के बारे में पढ़ेंगे एक नंबर करके। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है? पहला हमारा होता है ट्रेपेजियम। नंबर वन हमारा क्या होता है? ट्रेपेजियम होता है। ठीक है, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम को हिंदी में क्या बोलते हैं? समलंब चतुर्भुज। ठीक है, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, समलंब चतुर्भुज। तो ट्रेपेजियम देखिए, ट्रेपेजियम की आकृति लगभग ऐसे होती है ना? ये ट्रेपेजियम आपका हो गया, यानी कि इसकी जो दो साइड्स होती हैं, दो अपोजिट साइड जो होती हैं वो पैरेलल होती है। ठीक है, यानी कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी कोई दो, ठीक है, एनी टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड ट्रेपेजियम, है ना? ऐसा चतुर्भुज जिसकी कोई दो सम्मुख भुजाएं क्या हो? पैरेलल हो, उसे हम ट्रेपेजियम कहते हैं। ठीक है, तो हमारा ट्रेपेजियम हो गया। इसमें ए बी क्या है? डी सी के पैरेलल है। ए बी है पैरेलल टू डी सी। ठीक है, इसमें ए बी डी सी के पैरेलल है, इसलिए जो है इसको हम क्या कहेंगे? समलंब चतुर्भुज कहेंगे। ओके, और समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि ये जो दोनों एंगल हैं, एंगल ए और एंगल डी, है ना?
इसे बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। तो जो एंगल ए और एंगल डी है इनका सम 180 होता है। एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री। और इसमें देखिए एंगल बी और एंगल सी है ना, इनका भी सम कितना का होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो दूसरा आपका प्रकार होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं पैरेललोग्राम, है ना। हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, यानी इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो ये हमारा जो है समांतर चतुर्भुज हो गया, इसे हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इसकी जो आकृति आपकी है वो लगभग इस प्रकार से होती है ना। ये आपका हो गया पैरेललोग्राम। ठीक है, ए बी सी डी आपका हो गया, ए बी सी डी। ओके। और इसमें क्या है कि पैरेललोग्राम के में यानी कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर व बराबर हों उसे बोलते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है ना, यानी कि ऐसा कोलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स क्या हो? बराबर हो और पैरेलल हो, उसे हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, ये देखिए जो ए बी आपका साइड है वो डी सी है, इसके बराबर भी है, इसके पैरेलल भी है। यानी जो ए बी हमारा है वो इज इक्वल टू डी सी है, और ए बी जो है वो पैरेलल टू डी सी भी है। ठीक है, और ए बी देखिए ए डी और बी सी में, जो हमारा ए बी है वो बी सी के बराबर है, और ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल भी है। ठीक है, तो ऐसा कोलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स क्या हो? इक्वल और पैरेलल हो, उसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं। ठीक है, और रही इसकी विकर्ण की बात, तो इसके विकर्ण बराबर नहीं होते। इसके विकर्ण जो है वो बराबर नहीं होते, लेकिन एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको है बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ओ डी इज इक्वल टू ओ बी होगा। ओ डी जो है वो ओ बी के इक्वल होगा, और ओ ए जो है वो ओ सी के इक्वल होगा। ठीक है, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। ठीक है, तो यानी कि जो इसके विकर्ण है वो बराबर तो नहीं होते, लेकिन एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी बराबर दो भागों में बांट देते हैं एक दूसरे को। ओके, और इसके बाद जो है इसमें जो है जो ये एडजेसेंट एंगल है, एंगल डी और एंगल सी है ना, तो जो इसके एडजेसेंट एंगल है इनका भी सम 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल डी 180 होगा, एंगल बी प्लस एंगल सी 180 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इसके एडजेसेंट एंगल हैं उनका सम भी जो है 180 डिग्री होता है। बात समझे आप? तो हम पढ़ेंगे अब इसके बारे में, रोम्बस के बारे में। ठीक है, रोम्बस को हम लोग बोलते हैं सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज। ठीक है, ये हमारा रोम्बस हो गया। तो रोम्बस देखिए क्या होता है कि इसकी चारों साइड इक्वल होती है। ठीक है, रोम्बस की जो है वो चारों साइड इक्वल होती है, ए बी सी और डी। ठीक है, तो रोम्बस में क्या होता है कि चारों साइड इसकी इक्वल होती हैं, और ये साइड आपस में पैरेलल भी होती है। ठीक है, ए बी जो है वो डी सी के जो है कि पैरेलल है, और ए बी जो है वो बी सी के पैरेलल है। ठीक है, चारों साइड इसकी इक्वल होती है। ठीक है, तो यानी इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा समांतर चतुर्भुज है ना जिसके दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल हों उसे बोलते हैं समचतुर्भुज, यानी कि रोम्बस कहते हैं। ठीक है, ऐसा पैरेललोग्राम जिसके दो एडजेसेंट साइड क्या हो? इक्वल हो, उसे हम क्या बोलेंगे? रोम्बस बोलेंगे। ठीक है ना, तो जैसे मान लो क्या है, ये आपका हो गया, ये जो है आपका हो गया पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये आपका हो गया पैरेललोग्राम। ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है, तो इसको समझते हैं जो है ना तो आगे आपको काम आएगा। तो देखिए इसमें क्या है कि अगर ए बी, और देखिए ए बी डी सी के बराबर है, लेकिन ए बी बी सी के बराबर नहीं है। ठीक है, ये जो पैरेललोग्राम हो गया, लेकिन पैरेललोग्राम में अगर आप ए बी को बी सी के बराबर कर देते हैं तो वो आपका बन जाएगा समचतुर्भुज, यानी रोम्बस बन जाएगा। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसा समांतर चतुर्भुज, ऐसा पैरेललोग्राम
जिसकी कोई दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो, यानी ए बी इक्वल टू बी सी हो जाए, या फिर ए बी इक्वल टू ए बी हो जाए, या ए बी इक्वल टू डी सी हो जाए, है ना। कोई दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो उसे हम रोम्बस कहते हैं, ठीक है ना। तो और रोम्बस में क्या होता है कि रोम्बस के जो विकर्ण होते हैं ये तो बराबर नहीं होते भाई, ठीक है ना। रोम्बस के विकर्ण भी बराबर नहीं होते, लेकिन एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं ये जो है, ओके। यानी कि डी ओ इक्वल टू ओ बी होगा और ए ओ इक्वल टू ओ सी होगा, और जो एंगल डी ओ सी है आपका, ठीक है, जो आपका एंगल डी ओ सी है ये आपका जो है 90 डिग्री को होगा। एंगल डी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री का होगा। लेकिन पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता। पैरेललोग्राम में जो है इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो जो है कि 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं करते, बाइसेक्ट करते हैं बट 90 डिग्री पर नहीं करते। लेकिन रोम्बस के जो डायगोनल हैं वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो लेकिन इक्वल ये भी नहीं होते, ठीक है। तो ये जो है हमारा हो गया समचतुर्भुज यानी रोम्बस हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट जो है इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो चौथा हमारा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चौथे को हम लोग बोलते हैं जो है रेक्टेंगल, ठीक है। चौथा हमारा पार्ट क्या है, रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल जो है वो देखिए इस प्रकार से आपका हो गया। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी, ठीक है। अपोजिट साइड से इक्वल जो आपका समांतर चतुर्भुज था, जो आपका जो है पैरेललोग्राम था, उसकी भी होती है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि पैरेललोग्राम जो होता है उसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, लेकिन रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ये डिफरेंस आपका होता है। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल्स इक्वल हों उसे हम रेक्टेंगल कहते हैं, उसे हम आयत कहते हैं। रेक्टेंगल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आयत, ठीक है। तो ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके दोनों विकर्ण बराबर हों उसे हम रेक्टेंगल कहते हैं, उसे हम आयत कहते हैं। बहुत ही अच्छी आपकी डेफिनेशन आपका है, ठीक है। या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसा रेक्टेंगल, सॉरी ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो उसे हम रेक्टेंगल कहते हैं। ये भी आपका डेफिनेशन बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है जो आपका रेक्टेंगल है इसके बारे में जान लिया हमने। रेक्टेंगल के जो आपका है, जो आपके डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, ये इक्वल होते हैं, ठीक है। और एक दूसरे को जो है ये भी बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, और इक्वल भी होते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया रेक्टेंगल आपका हो गया। और नेक्स्ट जो हमारा पांचवा होता है उसे हम लोग बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्क्वायर बोलते हैं। यानी इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, वर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए वर्ग क्या आपका होता है, वर्ग में क्या आपका होता है, वर्ग में जो है आपका क्या होता है कि चारों जो साइड इसकी होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, है ना। अब आप कहोगे कि सर चारों साइड तो इक्वल जो है कि जो रोम्बस था उसकी भी थी, है ना। लेकिन होता क्या है कि रोम्बस में क्या होता है कि उसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, लेकिन स्क्वायर में इसके डायगोनल्स इक्वल इक्वल होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसा रोम्बस जिसके दोनों डायगोनल इक्वल हों उसे हम स्क्वायर कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो है इसका डेफिनेशन बहुत ही बढ़िया हो गया कि ऐसा रोम्बस जिसके दोनों डायगोनल क्या हो, इक्वल हो, उसे हम स्क्वायर कहते हैं। स्क्वायर की भी जो है, स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। 90 डिग्री पर जो है वो बाइसेक्ट करते हैं। छठा जो हमारा है नेक्स्ट, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं काइट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, काइट। काइट को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पतंग, ठीक है। तो देखिए काइट में क्या आपका होता है कि काइट का शेप लगभग आपका ऐसे होता है, ठीक है। ये आपका बन गया काइट आपका, ठीक है। ये आपकी काइट बन गई। इसको हम ए बी सी डी ऐसे कर सकते हैं, ओके। ये आपका काइट हो गया।
और काइट में क्या होती है कि जो एडजेसेंट साइड होती है ना, ये इक्वल होती है, ठीक है। यानी AD इज इक्वल टू AB होगा, जो AD होगा वो AB के बराबर होगा, और जो DC है वो किसके बराबर आपका होगा, BC के बराबर आपका हो जाएगा, ठीक है। और रही बात इसकी डायगोनल की, तो इसके डायगोनल तो इक्वल भाई नहीं होते, है ना, इक्वल नहीं होते, लेकिन 90 डिग्री पर जो है ये इंटरसेक्ट करते हैं। इसके डायगोनल जो है वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। और यहां पर अगर हम इसको O कर लेते हैं, तो AO बराबर OC तो नहीं होगा, लेकिन DO बराबर OB होगा, ठीक है। DO इक्वल टू OB आपका होगा, ठीक है। तो लेकिन AO इक्वल टू OC नहीं होगा, ठीक है। ये कुछ काइट की जो है प्रॉपर्टीज होती है, ये हमें जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से 6 के 6 जो है जो कोलेटरल है, इसके बारे में आपने देख लिया, ठीक है। इसको प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।